हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्वेंट्स। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आंसर करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फ्रेंड, इसके पहले वाली वीडियोज में मैंने इसका कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है विथ एक्सप्लेनेशन। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाके उसे देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो सेशन में हम इस शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन, और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए बिना देर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यदि अभी से आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी शुरू कर देते हैं तो आई होप आप परीक्षा में बहुत ही बेहतर करेंगे। तो बिना देर किए अभी से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए हम बिना देर किए शुरू करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, यानी बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो इसका आंसर होगा रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट एंड 10 सेंट पीसेस, यानी वर्षा की तुलना नए सिक्कों से की गई है, जैसे 5 सेंट और 10 सेंट के टुकड़े। इट इज़ बिकॉज दे आर प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छी फसल और अच्छे पैसे का वादा किया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू लैंचो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, लैंचो के अनुसार फूलों के साथ पके मकई के खेत ने हमेशा अच्छी फसल का वादा किया। दैट इज़ वाई ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, और इसलिए उसे अच्छी फसल की उम्मीद थी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ डू लैंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, यानी वर्षा के विषय में लैंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई। तो इसका आंसर होगा लैंचो लुक्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट एंड रिमार्क्ड दैट दे वुड गेट सम वाटर, यानी लैंचो ने उत्तर पूर्व की ओर देखा और टिप्पणी की कि उन्हें थोड़ा पानी मिलेगा। His prediction came true when he started raining in the evening. शाम को बारिश शुरू होते ही उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वाई वॉज लैंचोज सॉल फील्ड विथ सारो, यानी लैंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। तो इसका आंसर होगा द हेल एंड हेल स्टोन्स रेंड ऑन द वैली फॉर एन आवर एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विथ स्नो, यानी घाटी पर 1 घंटे तक ओलावृष्टि हुई और मैदान पूरी तरीके से ढक गया। द क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड विच मैड लैंचो सॉल फील्ड विथ सॉरो, और फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई जिससे लैंचो की आत्मा दुख से भर गई। 5 नंबर क्वेश्चन है वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, यानी परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। तो इसका आंसर होगा इवन आफ्टर फेसिंग रूइन लैंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, यानी खंडहर का सामना करने के बाद भी लैंचो का परिवार वास्तव में परेशान नहीं था। इट वॉज बिकॉज ऑफ हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड एंड दे वर कॉन्फिडेंट दैट गॉड विल हेल्प देम, यानी उन्हें ईश्वर में अटूट विश्वास होने के कारण विश्वास था कि ईश्वर उनकी मदद करेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लैंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी पोस्ट मास्टर ने लैंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया। तो इसका आंसर होगा द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड मैन एंड एमिएबल मैन, यानी पोस्ट मास्टर एक दयालु और मिलनसार आदमी था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लैंचोज फॉर्म फेथ इन गॉड एंड टू सस्टेन द फेथ ही सेंट अ रिप्लाई टू लैंचो, यानी वह लैंचो के ईश्वर में दृढ़ विश्वास से प्रभावित था और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए उन्होंने लैंचो को जवाब भेजा। 7 नंबर क्वेश्चन है हाउ वॉज लैंचो हेल्प्ड, लैंचो की सहायता किस प्रकार की गई। तो इसका आंसर होगा द पोस्ट मास्टर अ जेनरस एंड काइंड हार्टेड मैन रीड लैंचोज लेटर टू गॉड एंड टू मेंटेन लैंचोज फेथ रेज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कॉलेजेस एंड सेंट इट टू लैंचो इन द नेम ऑफ गॉड,
इन एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में पोस्टमास्टर ने भगवान को लेंचो का पत्र पढ़ा और लेंचो के विश्वास के बनाए रखने के लिए उसने दोस्तों और सहकर्मियों से पैसे जुटाए और भगवान के नाम पर इसे लेंचो को भेज दिया। 8 नंबर क्वेश्चन, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों था? तो इसका आंसर होगा लेंचो वॉज angry on counting the money since it was less than the amount he had asked for। लेंचो ने पैसे गिनने पर गुस्सा किया था क्योंकि यह उस राशि से कम थी जो उसने मांगी थी। He had firm faith that God could neither make a mistake nor could deny what was requested। यानी उसका दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर न तो गलती कर सकता है और न ही अनुरोध करने पर उस चीज़ के लिए इनकार कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। यानी क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस के कार्यरत यानी कर्मचारी लोग बदमाशों के झुंड थे? तो इसका आंसर होगा द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर नॉट क्रूक्स बट दे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड द मनी टू गिव लेंचो एंड हेल्प्ड हिम आउट। यानी डाकघर के कर्मचारी बदमाश नहीं थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में लेंचो को देने और उसकी मदद करने के लिए धन एकत्र किया था। लेंचो called them a bunch of crooks as he thought they stole a part of money, whereas it was them who sent the money in the name of God। लेंचो ने उन्हें बदमाशों का एक समूह कहा क्योंकि उससे लगा कि उन्होंने पैसों का एक हिस्सा चुरा लिया है, जबकि यह वे थे जिन्होंने भगवान के नाम पर पैसे भेजे थे। 10 नंबर क्वेश्चन, वाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। यानी क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था? क्यों? तो इसका आंसर होगा लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी इन इट। लेंचो को पत्र में पैसे मिलने पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, बिकॉज ही हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान में दृढ़ विश्वास था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।